झांसी में ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की एक बैठक 12 जनवरी को रानी झांसी पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के तत्वाधान में प्रेम कुंज वाटिका में आयोजित की जाए, जिसके संबंध में रानी झांसी पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन और ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित बैठक की रूपरेखा और कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए रानी झांसी पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह सेंगर की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह सेंगर द्वारा ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सदस्यों का परिचय कराया गया। तदुपरांत 12 जनवरी को होने वाली संगोष्ठी की रूपरेखा और कार्यक्रम की जानकारी दी गई, जिसके अनुसार होने वाली बैठक में ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलरों के हित में आवाज उठाने के लिए राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की घोषणा, उसकी संरचना, पदाधिकारियों के चयन के साथ ही डीलर कमीशन, तेल कंपनियों द्वारा डीलरों के उत्पीड़न के लिए बनाई गई मार्केटिंग गाइडलाइन, पेट्रोल पंपों के सुगम संचालन में अवरोधक कानूनों और ग्राहकों को शुद्ध और सुनिश्चित आपूर्ति देने के लिए किए जाने वाले प्रयासों आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रानी झांसी पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन और ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के निम्न पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। पूर्व में जो कई पेट्रोलियम एसोसिएशन थी ऑल इंडिया की, अक्टूबर में एक मुकदमा था हाई कोर्ट में दिल्ली में। उन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के से प्रेरित होकर के और हम लोगों को बेच दिया है, और हमारा 7 साल से कमीशन नहीं बढ़ा, और महंगाई की दर 7% सालाना है। तो हमको हर साल कमीशन बढ़ना चाहिए महंगाई के हिसाब से, जो नहीं बढ़ाया जाता है, और हर प्रकार के दबाव हमें झेलने पड़ते हैं। उस विषय पे कल ऑल इंडिया पेट्रोलियम एसोसिएशन का हम गठन कर रहे हैं झांसी में, और उसके बाद हम सब लोग अपने हक की लड़ाई के लिए आगे तैयार रहेंगे। कल 11 बजे से 5 बजे तक प्रेमा कुंज वाटिका में। इसमें 6-7 प्रदेशों के लोग बागों की सूचना आ चुकी है, जो वो आएंगे। लगभग 200 से लेके और 300 तक लोगों के आने की संभावना है। इसमें किन बिंदुओं के ऊपर आप लोग मुख्य तौर पे एक तो लोकल की जो समस्याएं रहती हैं, जैसे पेट्रोल, उसमें बोतल में हमें पेट्रोल देने के लिए कस्टमर की गाड़ी दूर खड़ी हो जाती है सड़क पे, और वो बोतल लेके आता है। साधन केवल बोतल है, उसके लिए गाड़ी आ नहीं सकती पंप पे, और हम तेल उसको दे नहीं सकते एज पर रूल पैसों के। तो ये हमारा कहना है कि इस पे अगर लोग बागों जो है सरकार और कंपनियां जागरूक करें लोगों को, तो वो पेट्रोल, और फिर वहाँ पे झगड़ा होता है पेट्रोल पंपों पे कि आप हमें पेट्रोल दो, हमारे बच्चे जो है दूर खड़े हैं सड़क पे। ऐसा अक्सर हर एक व्यक्ति के साथ होता है। तो मजबूरन में मानवता दिखाते हुए हम लोगों को देना पड़ता है। और प्रशासन के जो आदेश हैं वो जो है इस तरह के हैं कि आप जो इनके सीसी कैमरे नोट करो, और फिर जो इनको पनिशमेंट करो जो अगर ये बोतल में तेल देते हैं। एक ये भी बड़ा हमारा जो है उस तरह का मुद्दा है। सेल टैक्स, हम 12,000 लीटर तेल खरीदते हैं कंपनी से, और इनकम टैक्स भी उसको मानता है कि कुछ तेल उड़ जाता है, और कंपनी भी मानती है। तो जो तेल उड़ जाता है, जो तेल हम बेचते ही नहीं है, उसका भी हमें जीएसटी और टैक्स के रूप में सरकार को पैसा देना पड़ता है। एक ये समस्या है। और प्रशांत, आप बताओ कुछ।